प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद्या के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के इंग्लिश की पोइम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफ्टन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल। ये जो फेबल कहानियाँ होती है, ऐसी कहानियाँ होती है, जो फेबल है वो ऐसी कहानियाँ होती है, ऐसी स्टोरी होती है जिनके जो पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, और जो क्या है एक मोरल देती है, एक शिक्षा देती है, एक सीख देती है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of a reaching significance. ये जो कहानी है वो आंट, चींटी एंड ए क्रिकेट, झिंगुर के बारे में है, और इसकी जो आइडिया वो काफी सिग्निफिकेंट है, यानी इसके जो विचार वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। विच एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, यानी ये सच्चाई है कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं वो चार पांव वाले होते हैं और कुछ होते हैं वो दो पांव वाले होते हैं। दो पांव वाले जो क्रिकेट की जो बात की गई वो मानव की ओर इशारा किया गया है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स, और आपने अब से क्या है दो पांव वाले झिंगुर है वो देखे होंगे। ए शिली यंग क्रिकेट, एक बेवकूफ सा झिंगुर होता है। ओकिस्टोन टू शेंग, जिसको गाने की आदत होती है। थ्रो द वॉर्म sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। क्या जब अच्छा मौसम था, गर्मी का मौसम था, बसंत ऋतु का मौसम था, अच्छी धूप निकलती थी, तब तो वो सिर्फ गाने के अंदर लगा रहता था। और जब उसने अपने कप बोर्ड के अंदर देखा कि वो खाली हो चुका है, उसके अंदर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो क्या है, और जो सर्दी वो भी आ चुके हैं, तो क्या है अब वो क्या है शिकायत करना शुरू कर देता है। यानी जब वो देखता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका कप बोर्ड है वो खाली हो चुका है, और जो सर्दी है वो आ चुकी है, तो क्या है शिकायत करना शुरू कर देता है, कंप्लेन करना शुरू कर देता है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम, क्रम मीन होता है यानी छोटा सा खाने का सामान, यानी वो भी उसके पास अब नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नोट ए फ्लोर कुड शी नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। ऑन ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और अब जो क्या है जो धरती है वो क्या है बर्फ से ढक चुकी है। नोट ए फ्लोर कुड सी, और कहीं पर भी फूल वो दिखाई नहीं देता। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और किसी भी पेड़ के ऊपर जो पत्ते वो दिखाई नहीं देते। ओ व्हाट विल बिकम सच द क्रिकेट ऑफ मी, और अब जो जिक्र होता है वो क्या है, यानी एक ऐसी परिस्थिति में हो जाता है, यानी वो चिंतित हो जाता है, और वो चिंतित होकर कहता है कि मैंने कुछ भी खाने के लिए इकट्ठा नहीं किया। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to save, to keep him alive he could grant। A last by starvation and famine made bold, यानी स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन होता है यानी भूख के मारे उसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है, और फेमिन क्या होती है यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि उसे वो क्या है भीगते हुए, वर्षा में भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए यानी चिंटी के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। टू सेफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और वो सोचता है कि उसको जो चिंटी है वो उसको यानी रहने के लिए कुछ अवश्य, उसको यानी जिंदा रहने के लिए उसको कुछ न कुछ उसको अवश्य देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही डिड रिपेट टुमारो। क्या हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, यानी उसको वर्षा से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए उसको शेल्टर देगी। शेल्टर मीन क्या होता है आश्रय, शेल्टर मीन क्या होता है आश्रय। क्या उसको चींटी उसको वर्षा से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए उसको आश्रय देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसको खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देगी। ई वेस्ट ओनली टू बोरो, वो जो कुछ भी रहेगा वो क्या है बोरो करेगा, यानी वो उधार लेगा। इट डिपेंड टुमारो, और वो उसे कल चुका देगा, कल उसे वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सो, अगर चिंटी ने कुछ भी नहीं दिया तो वो भूख और दुख के मारे मर जाएगा।
यहाँ आप झिंगुर और चिंटी की पिक्चर देख सकते हैं। ये झिंगुर है और ये चिंटी है। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. जब झिंगुर चिंटी के पास जाता है तो चिंटी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ, मैं तुम्हारे मित्र हूँ, मैं तुम्हारी सेवक और तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। और चिंटी क्या कहती है कि जो चिंटियां होती है वो न तो उधार देती है और न उधार लेती है, ना तो वो बोरो करती है और ना ही वो लैंड करती है, ना तो उधार देती है और ना उधार लेती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु मुझे बताओ आप झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म टू द क्रिकेट नॉट आई। और चींटी झिंगुर से कहती है कि जब अच्छा मौसम था यानी धूप निकला करती थी, गर्मी का मौसम था, तब तो आपने कुछ नहीं किया, क्यों था क्रिकेट नॉट आई। और झिंगुर दुखी होते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यू से। और झिंगुर कहता है कि जो मेरा हृदय बहुत ही यानी मौसम ऐसा था कि मेरा जो हृदय था वो बहुत ही क्या है यानी अच्छा था। यानी झिंगुर कहता है कि मौसम इतना, वातावरण इतना अच्छा था कि मेरा हृदय इतना खुश रहता था कि मैं दिन और रात गाने के अंदर लगा रहता था। यू सैंग सर यू शे को देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। चींटियां कहती है कि जो मौसम बढ़िया था, जब मौसम बढ़िया था तब अपने गाने के अंदर उसको लगा दिया, यानी उसको गाने के अंदर के उसको मौसम को आपने जो अच्छा मौसम था उसको आपने गाना गाकर निकाल दिया। और अब क्या है, आप डांस करके उस सर्दी को भगा दीजिए। कि जब अच्छा मौसम था तब तो आप क्या गाने के अंदर लगे रहते थे और गाना गाकर आपने क्या है उस अच्छे मौसम को निकाल दिया। अब आप क्या कीजिए, अब आप डांस कीजिए और सर्दी को निकाल दीजिए, सर्दी को भगा दीजिए। दस एंडिंग, और अंत में क्या होता है, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और चिंटी क्या होती है, अपने दरवाजे को बंद कर लेती है उसको और बेचारे झिंगुर को बाहर निकाल देती है। फॉल्स फॉल्स कॉल दिस ए फेबल, और फॉल्स में होता है लोग, पीपल, और लोग इस कहानी को क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। आई विल वन इट ट्रू, और ये क्या है, ये जो कहानी है वो सच्ची सिद्ध होती है। सम क्रिकेट है 4 legs एंड सम है 2, यानी कुछ जो क्रिकेट होते हैं वो 4 पाँव वाले होते हैं और कुछ होते हैं वो 2 पाँव वाले होते हैं। यानी कुछ तो क्या है अपने भविष्य के प्रति सचेत रहते हैं और क्या है कुछ न कुछ भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, जिसके अंदर क्या है वो विकट परिस्थितियों में उसका विकट परिस्थितियों का सामना बड़े ही सरलता के साथ कर सके। और कुछ लोग होते हैं वो क्या है भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। यहाँ जो 2 पाँव वाले क्रिकेट की जो बात की गई है वो क्या है मानव की ओर इशारा किया गया है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला बटन है वो जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।